ऊपर वाली गैप को छोड़कर आइट साइड में पूरे पैनल्स लगाकर कवर करना है। तो अभी मैं यहाँ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो नीचे के 2 पाइप ऐसे कुछ वेल्ड करूंगा। 600 रुपये लगे इसके। झूल जा रहा हूँ फिर भी ये टूट नहीं रहा है। दोस्तों मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक में जो लास्ट वीडियो में सीट असेंबल करी थी उस सीट को मैंने वापस से खोल लिया है, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा रिपेयर करवाना है। एसी की एसी तो लगाने वाला हूं नहीं मैं, इसको बिल्कुल नया बनवाना पड़ेगा। और इसे नया बनवाने के लिए मैं अभी इसे दुकान पर लेकर जा रहा हूँ, कवर वाली शॉप पर। आई होप कि बढ़िया तरीके से बनाते हैं। अभी स्कूटी पे रखता हूँ इसको और उठा के ले जाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपनी सीट को लेकर कवर वाली शॉप पर, और अभी मैं ब्लैक कलर का कवर इस पर चढ़वा रहा हूँ, जो कि मुझे लगभग 600 रुपये का पड़ जाएगा पूरी सीट को कवर करने में। वैसे तो सीट को लाते ही भैया यहाँ पर फुर्ती दिखा रहे हैं। इन्होंने मेजरमेंट करके काटा पीटी का काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पर लगी जाएगा। तो अभी मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक की सीट को रखकर आ गया हूँ दुकान पर। वो भैया को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा तो लगेगा ही मिनिमम। तो मैं रख के आ गया हूँ। तब तक मैं सोच रहा हूँ मेरी रिवर्स स्ट्राइक के ऊपर जो काम करना है वो काम मैं कर लेता हूँ। तो रिवर्स स्ट्राइक में अब और क्या काम बचा हुआ है यही आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काम तो बहुत सारा बचा हुआ है। बस मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि करूँ कौन सा पहले। मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक में जैसा फ्लोर बनाने के लिए एक मेटल की शीट लगाई थी, उसी तरीके से मुझे साइड में भी लगाना है। यहाँ पर भी लगाना है, इसको भी कवर करना है, यहाँ पर भी कवर करना है। इसी तरीके से मुझे आइट साइड में शीट्स वगैरह लगानी है। मतलब पूरी रिवर्स स्ट्राइक में मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली गैप को छोड़कर आइट साइड में पूरे पैनल्स लगाकर कवर करना है। बस मैंने ये काम अभी तक इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे थोड़ा डर है कि अगर मैं इसके अंदर प्लेट लगा दूंगा, पूरा कवर कर दूंगा प्लेट से, तो फिर इसका वजन बढ़ सकता है और मेरी रिवर्स स्ट्राइक की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है। इसलिए मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक के इस काम को तब तक के लिए पेंडिंग रख रहा हूँ जब तक मेरी रिवर्स स्ट्राइक पूरी तरीके से फंक्शन करने ना लग जाए और मैं इसको चलाकर देख ना लूँ। टेस्टिंग के बाद भी मुझे लगेगा कि मेरी रिवर्स स्ट्राइक अभी भी पावरफुल है, तब मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक के ऊपर पैनल्स लगाने का काम बिना किसी टेंशन के कर सकता हूँ। वो काम तो बाद में होता रहेगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी रिवर्स स्ट्राइक के स्ट्रक्चर बनाने का जो मेन काम बचा हुआ है उसे मैं अभी बनाकर कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, मुझे अपनी रिवर्स स्ट्राइक के पिछले टायर के ऊपर भी स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक की बैटरी रखूंगा, कंट्रोलर रखूंगा और सारा कनेक्शन वगैरह इसी में रहेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये पीछे की साइड में बनाना चाह रहा हूँ जिसमें बैटरी रखाएगी। तो नहीं समझ में आया हो तो अभी मैं बनाऊंगा, उसके बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी थोड़ा बहुत वेट तो गेन होगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैनल्स वगैरह नहीं भी लगाऊंगा तब भी मेरी रिवर्स स्ट्राइक वर्क करेगी, लेकिन अगर मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को नहीं बनाया तो फिर मेरी रिवर्स स्ट्राइक की बैटरी रखने में दिक्कत आएगी। तो अभी स्ट्रक्चर बनाने का काम मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले सीट लेकर आ जाता हूँ जो मैं रख के आया हूँ दुकान पर। तो अभी जा रहे हैं, सीट लेकर आते हैं और फिर काम पर बैठते हैं रिवर्स स्ट्राइक के। ऐसी कुछ सीट हमारी बन चुकी है, ऐसी कुछ अच्छी लग रही है ब्लैक कलर में। 600 रुपये लगे इसके। तो गाइस अभी मैं सीट लेकर आ चुका हूँ, देख सकते हो ये, और ब्लैक कलर में अच्छी लग रही है। थोड़ा बहुत कवर करवाया है तो पहले जैसी तो नहीं लग रही है, मतलब लुक आ चुका है थोड़ा, पहले के मुकाबले तो बहुत सही लगेगी। अभी हम जो काम कर रहे थे रिवर्स स्ट्राइक का स्ट्रक्चर बनाने का वो कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन टूल्स का यूज़ करूंगा, एंगल वाले टूल्स का, और इन पाइप्स का यूज़ करूंगा। ये पाइप के टुकड़े मेरे पास इतने हैं, 2 तो मैंने रिवर्स स्ट्राइक में से ही काट कर अलग किए थे, तो इतने पाइप से काम चल जाएगा फटाफट से। अब मेजरमेंट करते हैं, इन पाइप्स को थोड़े बेंड भी करना पड़ेगा स्ट्रक्चर देने के लिए, तो वो सब काम शुरू करते हैं। तो अभी मैं यहाँ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो नीचे के 2 पाइप ऐसे कुछ वेल्ड करूंगा एंड एक साइड में यहाँ पर रहेगा। तो ये दोनों पाइप को पहले मैं सिमिलर साइज का कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे इससे। तो ये मैंने 2 सेम साइज के पाइप काट लिए हैं, तो इन दोनों को मैं लगाऊंगा कुछ ऐसा। तो ये 2 सेम साइज के कट चुके हैं, इनको मैं बेंड करूंगा काट कर, और अभी 2 और काट लेता हूँ मैं सेम साइज के, इस साइज के। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको भी बराबर सेम साइज के काट लेता हूँ। उसके बाद में हम लोग थोड़ा वेल्डिंग करके अलाइनमेंट करते हैं और फिर हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो गाइस अभी मैंने ये जो दूसरे वाले पाइप काटे हैं छोटे, उनको मैं ऊपर की साइड लगाऊंगा कुछ ऐसे, देख सकते हो ये। लेकिन डायरेक्ट मैं वेल्ड नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा अलाइनमेंट करना पड़ेगा। वेल्ड तो मैं कर दूंगा, लेकिन वेल्ड करने के बाद मुझे अलाइनमेंट करना पड़ेगा। इधर उधर कितना रखना है, बाहर रखना है, कितना अंदर रखना है, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से रखते हैं और वेल्ड करते हैं। तो अभी देखो दोनों की दोनों पाइप यहाँ पर वेल्ड हो चुके हैं। ये थोड़ा सा बाहर है, ये थोड़ा सा अंदर है, लेकिन ये सब मैं एडजस्ट करूंगा। अभी सिर्फ मैंने टाका लगाया है कुछ इस टाइप से, ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूं। तो अभी मैं इन दोनों पाइप का परफेक्ट एंगल निकालने के लिए, दोनों पाइप सेम पोजीशन में हो इसलिए मैं ये जो पाइप दिख रहा है इसके सेंटर में एक स्ट्रेट पाइप वेल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं इसके ज़रिए इन दोनों को मेजर कर लूँगा।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये लेवल वाला टूल रख कर इन पाइप के ऊपर इनका लेवल सही कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, पहले नीचे था ये, अब ये बराबर लग रहा है। तो लेवल मिलाकर मैं नीचे की साइड भी वेल्ड कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग अंदर बाहर करेंगे तो सही रहेगा। साइड में तो लेवल मिला हुआ है, देख सकते हो। इस साइड का लेवल भी ठीक ही लग रहा है, मतलब बराबर ही है। फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर दोनों पाइप को स्टेबल कर दिया है। अब ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, इसके लेवल निकल चुके हैं। अब बस मुझे इसको अंदर और बाहर करना है बीच वाले पाइप के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी भी दूरी सेम रखनी है और इसकी भी दूरी सेम रखनी है। तो मेजर करता हूँ, हैंड करता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने दोनों पाइप को लेवल भी मिला दिया है और इनकी पोजीशन भी परफेक्ट फिक्स कर दी है। इसके ऊपर मैं इतना ध्यान दे रहा था क्योंकि ये जब एक बार फिक्स हो जाएंगे उसके बाद में नीचे का स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। इनके हिसाब से ही मैं वेल्ड कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से पीछे जो दोनों पाइप खुले हुए दिख रहे हैं ना, उनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ एक और पाइप लगा के। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर पिछला जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। पूरा नहीं बना है लेकिन इतना पार्ट अलाइनमेंट के साथ बिल्कुल परफेक्ट लेवल वगैरह मिलाकर हो चुका है, बन चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, नीचे का पार्ट बनाना है। नीचे का पार्ट में यहाँ से एक पाइप आएगा जो कि इधर अटैच होगा। तो क्या करते हैं, फटाफट से इस पाइप को लगाने का तैयारी करते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, लेकिन इससे और अच्छा लुक चाहिए तो फिर मुझे इस पाइप को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। तो अभी मैं इन पाइप्स को काट कर पहले थोड़ा बेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर रखी है ऑलरेडी, देख सकते हो। यहाँ से काट कर थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर क्या जुगाड़ हो सकता है। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पर इनको बीच में से हल्का फुल्का कट लगाकर कुछ ऐसा बेंड कर दिया है पाइप को। और अब ये पाइप पीछे की साइड में लग जाएंगे। कैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये लगेगा कुछ इस टाइप से। तो इस तरीके से मुझे अब इन पाइप के नीचे इन पाइप्स को वेल्ड करना है। तो लेट्स गो, फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो गाइस ये नीचे वाले पाइप भी मैंने दोनों की दोनों वेल्ड कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर गैप दिख रही है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर मैं ये पाइप का टुकड़ा इस तरीके से वेल्ड करूँगा और ये गैप भी भर दूंगा। तो फाइनली गाइस ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन चुका है पीछे की साइड का। अभी मजबूती देना बाकी है, इसको पक्का वेल्ड करना बाकी है। और बीच में एक पाइप लगेगा इनके बीच में सपोर्ट के लिए, ताकि ये फिर से इधर उधर बेंड ना हो। और हाँ गाइस यार, बस इतना सा काम करने में पूरा दिन निकल चुका है और भर दोपहर में कर रहा हूँ। पीछे देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। गर्मी हो रही है, आईफोन दम दम पे गर्म हो रहा है तो शूट करना बंद कर दे रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो फाइनली गाइस गरम लगा। तो फाइनली गाइस मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक का पिछला स्ट्रक्चर भी बनाकर रेडी कर दिया है। बैटरी रखने के लिए मैंने फिनिशिंग देने की भी कोशिश करी है, थोड़ी बहुत बाकी है, लेकिन वो सब मैं शीट लगाते वक्त कवर कर लूंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दब रहा है। मैं पूरा झूल जा रहा हूँ फिर भी ये टूट नहीं रहा है, देख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, बैटरी का तो वजन कम ही रहेगा। तो फाइनली कुछ ऐसा लुक आ चुका है अब रिवर्स स्ट्राइक का। आप लोग भी कमेंट में बताना कि अब लुक कैसा आ रहा है। और पूरा कवर होने के बाद तो और भी गजब दिखेगी हमारी रिवर्स स्ट्राइक। पूरा लोहा लोहा हो रहा है, बस इसका वेट ज़्यादा ना हो जाए। तो दिन भर मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाकर रेडी कर दिया है। और बहुत मुश्किल से बनाया गया, बहुत मुश्किल से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, शूट भी बहुत मुश्किल से कर रहा था मैं, क्योंकि मेरा आईफोन बार बार गर्म होके बंद हो जा रहा था, शूट करना बंद कर दे रहा था। सो फाइनली जितनी भी मुश्किल आई, लेकिन फाइनली जो काम मुझे करना था वो करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे क्या काम करूंगा मैं रिवर्स स्ट्राइक में, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।